अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। हम सब भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक हैं। वो देखें, वो आपको नज़र आ रही है बाहर, ये मैं आपको शीशे से दिखा रही हूँ। वो बाहर इनकी मम्मा बैठी हुई है। उसको बाहर भेजा था कि लेटर वगैरह कर रहे और वो बाहर बैठी है कि अभी गेट खोलूंगी मैं और फिर उसको अंदर बुला लूंगी। हाँ, ऐसे मारती है, ऐसे भैया को ऐसे मारती है। हाँ, मुझे भगाते हैं, मुझे डरा रहे हैं कि चलो यहाँ से, ये हमारी जगह है। क्या हो गया है? कुछ हुए? कुछ हुए? इनके नीचे हमने ना ये रग बिछा के दिया हुआ है, तो इसको हम लोग फिर चेंज करते रहते हैं। 2 दिन बाद चेंज कर देते हैं, रग बिछाते हैं और बोरी बिछा कर देते हैं इनको। लेकिन सब मेरे पाँवों में, अब सब मुझे पहचान रहे हैं ना, मेरे साथ देखें अटैच हो रहे हैं छोटे छोटे बेबीज। अच्छा चलो बस। जेनी, अंदर आने आने अंदर। जेनी का कोई मूड नहीं है, वो थोड़ी देर बाहर ही रहना चाहती है। चलो बैठी रहे थोड़ी देर और बाहर, फिर बाद में अंदर बुलाएंगे। मफिन, मफिन, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो ये शाम का टाइम है और मैं भी कब से दोपहर से सो रही थी और सारे बच्चे भी सो रहे थे। अभी ये सब उठ गए हैं और अब ये मुझसे खाना मांग रहे हैं सब के सब। फ्लोरा, फ्लोरा, थोड़े से बच्चे मेरे पास हैं, बाकी अपने रूम में हैं। दिखाती हूँ आपको भी, बाकी सारे बच्चे भी दिखाती हूँ। और मैं पहले से कुछ ठीक हूँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और आप सब मेरा बहुत बहुत पूछ रहे थे और इतनी दुआएं दे रहे थे, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्र अल्लाह का, मैं काफ़ी हद तक बेहतर हूँ और अब कोशिश करूँगी कि अब व्लॉग्स आते रहें, अब कोई व्लॉग मेरा मिस ना हो। ये क्या कर रहे हो? ये मैं नोट पैड पे सबके नेम्स लिख रही थी जो मैंने लेने हैं। राया, राया को देखिए माशाल्लाह कितनी बड़ी हो गई है। छोटा मफिन है ना, बिल्कुल मफिन की तरह है। हाँ मफिन, मफिन आपके सारे बेबीज आपके जैसे लगते हैं। कहता है हाँ। अब इनके हाथ में मेरी बॉल पॉइंट लग गई है। बलूनी, बलूनी। आई नूर, आपको ब्रशिंग करनी है। अभी मैं इन बच्चों को ब्रशिंग कर रही थी, ब्राउनी को भी अभी की है। थोड़ा सा ये देखें, ये ब्राउनी का थोड़ा सा हेयर फॉल हुआ है। ब्राउनी की मैंने अभी की है, मैं कर ही देती हूँ इनकी। जो बच्चा मेरे हाथ लगता है ना, तो मैंने ना इनका ब्रश अपने पास ही रखा होता है। ये मेरे इनका ब्रश है, तो जो मेरे पास आ रहा होता है प्यार लेने के लिए, मैं उसको ब्रशिंग कर रही होती हूँ। अभी मैंने नूर को करनी है और नूर की मैंने एयर क्लीनिंग भी करनी है, तो उसके लिए भी मैं ये ले आई हूँ। इतनी सारी कैट्स है ना, रोज़ अगर आप एक दो को भी करें ना तो आपका काम ख़त्म नहीं होता। आपको डेली किसी ना किसी को ना देखना ही पड़ता है। मफिन, मफिन, क्या चाहिए? मफिन आपने खाना खाना है? मफिन,
एक बार ना मुझे किसी ने कहा था कि आप नूर को ज़्यादा टाइम नहीं देती हैं, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊँ, जितना ज़्यादा मैं टाइम नूर को देती हूँ ना, मैं इतना किसी को भी नहीं देती। बस कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको ज़्यादा केयर की ज़रूरत होती है, और ये छोटी नूर जो है ना, ये उन्हीं बच्चों में से है। डेली इसकी आइज़ क्लीन करनी पड़ती हैं, इसके ब्रशिंग करनी पड़ती है, और इसके सारे बच्चों के खैर कान तो मैं साफ़ करती ही रहती हूँ। और आप लोग मुझसे एयर ड्रॉप्स का भी पूछते रहते हैं, तो वो 1-2 दिन में मैं वीडियो बनाऊँगी, आपको बताऊँगी ड्रॉप्स का भी, और ये भी बताऊँगी कि मैं कौन से ड्रॉप्स यूज़ करती हूँ कैट्स के लिए। तो इंशाल्लाह 1-2 दिन में आपको मैं ये भी बता दूँगी। अभी तो फ़िलहाल मैं इसको कोई ड्रॉप्स नहीं डाल रही, बस इसकी जो वीक में 1 दफ़ा एयर क्लीनिंग होती है ना नूर की, बस मैं वही कर रही हूँ। और अब हो गया है बच्चों के रात के खाने का टाइम, तो मैं इनके लिए अब आज नया बैग खोल रही हूँ रेफ्लेक्स का। और आप सब पूछ रहे होते हैं कि आप रेफ्लेक्स कहाँ से लेती हैं? भई मुझे जहाँ से भी मिल जाए ना तो मैं ले लेती हूँ, चाहे वो ऑनलाइन हो, चाहे सिटी में ही कहीं से मिल रहा हो, तो जहाँ से भी अवेलेबल होता है मैं पता करती रहती हूँ, जहाँ से मिल जाए मैं ले लेती हूँ। आजकल बड़ी ही मुश्किल हुई है फ़ीड अरेंज करना भी, बट बच्चों के लिए कहीं न कहीं से करनी पड़ती है, और जितनी मर्ज़ी महंगी हो जाए लेनी तो पड़ती है ना। तो बस अब इनके लिए मैं बिस्किट्स डाल रही हूँ, फिल कर ली, और अब इनको खिला दूँगी सबको। इन बच्चों को मैंने ना खाना डाल दी है, और ये सब खा रहे हैं। इसी तरह से थोड़े-थोड़े बच्चों को खाना जो है ना मैं इस तरह से खिला देती हूँ। जब ये खा लेंगे तो इनको फिर मैं बाहर भेज दूँगी लाउंज में, और बाकी और बच्चे। इससे ये होता है कि ये फिर ना आराम से सुकून से खाते हैं, एक दूसरे का भी नहीं खाते, और इनका पेट भी भर जाता है, जितना इन्होंने खाना होता है खा लेते हैं। और ये मैं हूँ जी, 2-3 दिन की बीमारी के बाद, नहीं बल्कि 2-3 दिन नहीं, 4-5 दिन अब तो ऑलमोस्ट हो गए है। और कंफर्टर हटाया हुआ है क्योंकि बच्चों को खाना खिला रही थी। सब बच्चे खाना खा चुके हैं, और ये मेरे पास है ब्राउनी और टिफ़ी, और अब रह गया है बस खाने वाला स्कूबी। यहाँ पे जी स्कूबी का चिकन जो है वो बॉईल हो रहा है, तो स्कूबी बस रह गया है, बाकी सब बच्चों ने खाना खा लिया है। और जैनी को भी खाना भी मैंने देना है रात का, और देखती हूँ बाहर अगर सनी आ गया है तो फिर सनी को भी खाना दे दूँ। सनी की कोई टाइमिंग फ़िक्स नहीं होती है ना, अब आज सुबह से वो नहीं आया, अब देखती हूँ अगर आ गया है तो उसको भी दे देती हूँ खाना। बलोनी, बलोनी, ये तो हर वक्त मेरे साथ ना किचन में ही रहते हैं बच्चे। और अब है ये नेक्स्ट मॉर्निंग, यानी कि आज की सुबह, तो मैं आ गई हूँ किचन में, और मुझे अपने लिए बनाना है ब्रेकफ़ास्ट। अच्छा, सबसे पहले किचन में आके रात को मैं क्लीन करके ही सोती हूँ किचन को, लेकिन फिर भी आकर ना जो मैंने अपना क्लीनर बना के रखा हुआ है DIY, उसको स्प्रे करके मैं लाज़मी एक दफ़ा शेल्फ़ वगैरह क्लीन कर लेती हूँ। उससे ये होता है कि अगर रात को कभी कोई उड़ के कैट से कोई हेयर आ गए हों शेल्फ़ पर, या कोई डर्ट आ गई हो, तो वो भी रिमूव हो जाए, फिर मैं कुकिंग स्टार्ट करती हूँ। और बस अभी अपने लिए ब्रेकफ़ास्ट बनाने लगी हूँ, और ब्रेकफ़ास्ट जो है ना, मैंने बीमार होने के बावजूद भी ना मैंने वही खा रही थी जो मैं अपनी डाइट में खा रही थी, क्योंकि बहुत मुश्किल से मेरी आदत बनी है ये सब खाने की। क्योंकि ना पहले तो कुछ दिन ना मुझे 2 हफ़्ते तक तो मुझे बहुत भूख लगती थी ना, भूख बर्दाश्त ही नहीं होती थी मुझसे। लेकिन अब मेरा जो स्टमक है वो सेट हो गया है कम खाने पे, तो इसलिए मैंने ना जो जिस तरह का खा रही थी खाना अपना मैंने वैसे ही रखा है, चेंज नहीं किया। तो मैंने यहाँ एक एग ले लिया, और उसका मैंने ना बस ऑमलेट सा बना लिया है, मतलब सिर्फ नमक और मिर्चें ही डाली हैं, और 2 कबाब फ्राई करके, और एक मैं ब्राउन ब्रेड के ऊपर ये लगा कर ना एक टोस्ट सा बना के मैं खा लूँगी। मफिन और मिनी की छोटी छोटी बेटियाँ मेरे पास नीचे खड़ी हुई हैं। क्या चाहिए? जब जब ब्रेकफास्ट बन रहा हो या कोई भी खाना बन रहा हो ना, बड़े एक्साइटेड हो जाते हैं। इनको लगता है कि बस अब एग बनेगा और हम लोग एग खाएंगे। ब्राउनी ने इनको ना एग की आदत डाली है।
और मेरे पास ये मल्टीग्रेन ब्रेड का एक स्लाइस है, तो मैंने इसके ऊपर ना थोड़ी सी मैंने मायोनीज़ और थोड़ी सी चिली गार्लिक डाल दी है। वैसे तो ये डाइट में नहीं खानी चाहिए, लेकिन बहुत थोड़ी थोड़ी ली है तो इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ता कैलोरीज़ पे। फिर भी मैं जब डेली सुबह उठ के अपना वेट चेक करती हूँ तो कम हो ही जाता है। बस उसके ऊपर मैंने ये जो थोड़ा सा एग बच गया था वो रख दिया और 2 कबाब बना के रख दिए। बस थोड़ा सा उसको फैला लूँगी और यही मैं आजकल ब्रेकफ़ास्ट कर रही हूँ। चाय मैंने 2-3 दिन से नहीं पी रही। चाय में भी अच्छी खासी कैलोरीज़ होती हैं, बट ये मेरा ब्रेकफ़ास्ट है। माशाल्लाह माशाल्लाह, देखें कितनी प्यारी हो गई है ना ये राया। बिल्कुल मफ़िन का बचपन है, बिल्कुल मफ़िन का बचपन है ये। मफ़िन ऐसा ही होता था बचपन में ना। चलें जी, तो अब मैं आप सबके नेम्स लेना स्टार्ट करती हूँ। और मैंने बहुत दिन से प्रॉमिस किया हुआ था और बस अब मैं ठीक हूँ आज, शुक्र अल्लाह का। लेकिन है कुछ मुझे बॉडी पेन्स भी हैं, बट कोई बात नहीं, वो भी ठीक होती रहेंगी आहिस्ता आहिस्ता। और वीकनेस भी है क्योंकि डाइट की वजह से भी है मुझे वीकनेस। बट चलिए जी, स्टार्ट करते हैं। बहुत सारे नाम हैं तो मैं कोशिश तो करूँगी कि जल्दी जल्दी से लूँ और आज की वीडियो में ही सारे कवर कर दूँ। अगर कुछ रह जाएंगे तो वो फिर मैं कल की वीडियो में ले लूँगी। ओके ओके। सबसे पहले तो मैं अपनी ना कुछ उन सब्सक्राइबर्स का नाम लेना चाहूँगी जो मुझे हर वीडियो में कमेंट करती हैं, हर वीडियो में। आई नो आप में से बहुत सारे लोग मुझे देखने वाले हैं, लेकिन आप लोगों में से कुछ लोग शायद कमेंट नहीं करते होंगे, लेकिन उनका मुझे ऑलमोस्ट हर वीडियो में कमेंट आ रहा होता है। तो सबसे पहले तो मैं उनका नाम लूँगी और इनका भी और जिनका आगे मैंने लेना है। आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत प्यार और दुआएं, जिनमें हैं जी हिरा साकिब हैं, हुदा तजानी, उमे यूसुफ, मारिया खलील, हुमैरा शेख, उस्मा कमर, और भी कितने नाम हैं बाकी उनके। मैंने सबके नाम जो हैं उनके साथ में कैट्स के भी लिखे हैं। तो स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहले हैं जिया काज़मी और उनकी कैट्स हैं जैकी एंड जोन्स। नेक्स्ट है तबस्सुम ज़ाहिर और उनकी कैट का नाम है मैडी। आप सबको बहुत बहुत मेरी तरफ से प्यार। नेक्स्ट है जी राजा बिलावल और उनकी कैट्स हैं बंटी और स्वीटी। और नेक्स्ट आती है मनाहिल। मनाहिल की कैट का नाम मफ़िन है। अच्छा, मेरी वीडियोस देखते कि ना बहुत सब लोगों ने ना मफ़िन अपनी कैट्स का नाम बहुत रखा है। मफ़िन है ही बहुत प्यारा नाम माशाल्लाह। आप सबको बहुत प्यार, आपकी कैट्स को बहुत ज़्यादा प्यार। फिर आती हैं जी खतीजा अतीक, उनकी कैट का नाम है एल्सा। लव यू एल्सा, लव यू खतीजा। नेक्स्ट हैं मेरी सब्सक्राइबर महक फातिमा, उनका नाम उन्होंने लेने को बोला था। फिर ये मैंने उनका हुज़ैफ़ा का नाम लिख कर रखा था बर्थडे के लिए, तो वो तो मैंने लास्ट वीडियो में ही विश कर दिया था आपको हुज़ैफ़ा। और हैं जी समर सारा, चमन साबरी, और उन्होंने कहा था कि मेरा नाम लेके ब्राउनी को बहुत प्यार करें। अच्छा, ब्राउनी अभी बाहर है तो मैं अभी ब्राउनी को भी आपकी तरफ से ज़रूर प्यार कर दूंगी। और जी आगे हैं अलीना तारिक, शहजाद खान, अस्मा हुसनैन, हुदा तजानी, और हुदा तजानी के 2 कैट्स दयान और इनाया। आपको बहुत बहुत प्यार। नेक्स्ट हैं जी व्लॉग्स बाय सिट्स, इनकी कैट्स हैं सूजी एंड सोलान। अनाया मुकद्दम, उनकी कैट्स हैं लियो, मैक्स, पर्ल, डोरा, पेपर, लड्डू, लकी एंड विनी। सबको बहुत ज़्यादा प्यार। ओके मेरे ना इस नोट पैड पे मैंने नोट किया और 3-4 पेजेस जो है ना मेरे लिखे गए हैं नेम्स के माशाल्लाह। और हैं जी फिरदोश हैं या फिरदोस हैं, इंडिया से हैं। बुशरा महबूब और इनकी कैट्स हैं मफ़ी, मुएज़ा, शेरू, काली। अस्मा सदीकी, उनकी कैट हैं चिंटू। और मोहम्मद बिन इमरान, उनकी कैट है मिकी। मिकी हमारी जो नूर के दादा वो हैं, मिल्क शेक मिकी उसका निकनेम है। नेक्स्ट है आशी किचन फन, कुनैन ऐश आई थिंक है ना, कुनैन ऐश, इनका नाम है ओजी। नासिर फ्रॉम इंडिया, उनकी कैट है मीनू। खतीजा हैं, उनकी कैट्स के नाम हैं एंजल, नाला, नोलान। और इकरा है, उनकी कैट का नाम है मानो।
नेक्स्ट है जी अनीश चौधरी, उनकी कैट्स हैं बिल्लू, ब्राउनी, आयुष, टेलर। अच्छा अच्छा, ये मुझे बताएं, टेलर भी आपकी कैट का नाम है, आपने रखा हुआ है क्या? आपने कमेंट्स में आपकी कैट्स के नाम एक टेलर भी लिखा हुआ था। अच्छा ठीक है। नेक्स्ट है जी सैम हुसैन, उनकी कैट्स हैं एलेक्स, टेडी, एंजल। और सारा हैं, उनकी कैट्स हैं किटी एंड जेरी। अफान अबूजर, उनकी कैट्स हैं मानो, सिम्बा, अलीजा, अलीजा एहसन, उनकी हैं जेनी, उनकी कैट का नाम है जेनी। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं तो हमारे पास है इकरा चंगेज, उनकी कैट का नाम है मिनी। और है हादिया सुजात, बेला उनकी कैट है। मिसेस जहीर की कैट का नाम है सिल्की। नीलम दनानी, अच्छा लाइट भी चली गई। नीलम दनानी जो है उनकी कैट्स का नाम है रूमी, जूबी एंड जूनी। रुकैया नाज की कैट्स हैं लिली एंड डोरा। और एक मेरी सब्सक्राइबर हैं अलीशा, उनका नाम मैं ले रही हूँ। और एक है जी अफशा, उनकी कैट्स हैं जैक, रोजी। फिर हैं आयशा खान, उनकी कैट्स हैं लिली एंड सिम्बा। फिर आते हैं जी शफिया, उनकी कैट्स का नाम भी सिम्बा है। नेक्स्ट है बेलास प्लैनेट, उनकी कैट है बेला। बेबी शहजाद जो हैं उनकी कैट्स हैं नूर, बानो एंड हमजा। और उन्होंने नूर बानो हमारी नूर को देख के रखा है, और हमजा मेरे भाई का नाम है। और नेक्स्ट है जी अस्का, और उनकी कैट्स हैं एस्टर एंड मिनी। और फिर आते हैं RS मूवीज के नाम से हैं, उनकी कैट्स हैं नोनी, पीपू, कीनू, गोलिया। ओके, अभी भी पढ़े हैं कुछ नाम, पेशेंस रखें आप सब। नेक्स्ट आते हैं जी उम्मे यूसुफ जो हैं, उनके बेटे का नाम यूसुफ है और उनकी कैट का नाम है मफिन। आपको बहुत बहुत प्यार सबको। ऑफिशियल अल मिसवा, आई थिंक अल मिसवा, यही नाम मैंने शायद लिखा हुआ है। ऑफिशियल अल मिसवा जो हैं उनकी कैट्स हैं लकी एंड मफिन। सरबत हैं, उनकी कैट का नाम भी है मफिन, स्नोई एंड मीनू। सलमा, उनकी कैट्स हैं किटी एंड ब्राउनी। राहिला इसहाक जो हैं उनकी कैट्स हैं टाइगर। अच्छा, उनकी टाइगर जो कैट है, उनकी कैट की डेथ हो चुकी है। ये बहुत बड़ा दुख होता है, और ये हमारे बच्चे कभी भी हमें नहीं भूलते। कोमल क्यूटी अरशद, उनकी कैट है राया। अब्दुल्ला यामीन ब्लॉक की कैट का नाम है बर्फी। रोशनी कुरैशी हैं, उनकी कैट्स हैं ल्यूसी, क्लोई, ईवा। और जी आगे आ जाते हैं खासिम आइफू, आई थिंक मैं पता नहीं सही प्रोनाउंस कर रही हूँ या नहीं कर रही हूँ। खासिम आइफू, उनकी कैट है साशा जी। अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट नेम है लारा रॉय, उनकी कैट है मानो। अच्छा, एक मेरे सब्सक्राइबर हैं सैम जावेद, उन्होंने मुझे काफ़ी दिन से अपनी कैट्स की पिक्चर्स भी सेंड की हुई हैं, और अभी मैं लास्ट में ना थोड़े से नाम रह गए, ये ले लो, तो लास्ट में मैं उनकी कैट्स की पिक्चर्स भी लगा दूंगी, उनके नेम्स भी लगा दूंगी। और नेक्स्ट है जी हिना सैयद, और उसके बाद आती हैं संजीदा सुल्ताना, उनकी कैट है गुची। हफ्सा, AF ब्लॉग्स। और आयशा नूर, उनकी कैट्स हैं किकी एंड मीमी। बैकग्राउंड में आपको अगर बाहर से शोर आ रहा हो तो प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा। और नेक्स्ट है हिरा जो हैं उनकी कैट्स हैं शेरू एंड वोटो। और लास्ट में आते हैं जी इट्स साशा कैट, ये भी मुझे ऑलमोस्ट हर वीडियो में कमेंट कर रही होती हैं, और इनकी कैट है साशा। तो मैंने सबके नाम ले लिए, और आप सबका बहुत 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 प्यार। मैं मंथ में एक दिन ऐसा रखा करूँगी जिस दिन मैं कैट्स के और आप लोगों के नाम लूँगी, क्योंकि मुझे डेली बेसिस पे रिक्वेस्ट्स आ रही होती हैं, तो डेली मैं इस तरह की वीडियो नहीं बना सकती, क्योंकि जिन लोगों के नाम नहीं ले रही, जिन्होंने नहीं कहा, वो फिर मे बी वो थोड़े से इरिटेट हो। तो हम लोग सिर्फ एक दिन मंथ में ऐसा रखेंगे जिस दिन मैं आप सबका नाम लूँगी। तो आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। इंशाल्लाह अब मैं गैप नहीं आने दूंगी, मैं रेगुलर बेसिस पे वीडियोस बनाऊंगी, आपके साथ शेयर करती रहूंगी मैं। सो बस आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। मिलूंगी आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, और आगे आप जो सैम जावेद जो हैं उनकी कैट्स की पिक्चर्स भी देख लें और नाम भी देख लें। और आप सबको बहुत बहुत प्यार, आपकी कैट्स को मेरी तरफ से बहुत बहुत प्यार।
अल्लाह हाफिज़।